नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धान, मूंग सहित खरीफ की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। गुड़गांव में 5,452 करोड़ रुपए की लागत से 28.5 किलोमीटर मेट्रो के विस्तार को भी दी मंजूरी। बीएसएनएल को 4G 5G स्पेक्ट्रम आवंटन को भी हरी झंडी। 89,000 करोड़ से अधिक के बीएसएनएल के तीसरे रिवाइवल पैकेज को भी दी मंजूरी। सर्बिया पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शानदार स्वागत। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान शीर्ष नेताओं से करेंगी मुलाकातें। भारतीय समुदाय से भी करेंगी संवाद। राष्ट्रपति मुर्मू बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। अरब सागर में बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर जारी किया अलर्ट। आराम से आराम से आराम से आराम सबको देंगे वहीं पे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों ने उनके घर पर बात की है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4% वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मूंगफली पर 9%, तिल पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के लिए 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को द्वारका एक्सप्रेसवे तक के लिए मंजूरी दी। पूरी तरह से एलिवेटेड इस प्रोजेक्ट पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173 के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण मंगलवार को रूस के मैरिगन एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। यात्रियों को सुरक्षित लाने के लिए AI-195 ने मुंबई से रशिया के लिए उड़ान भरी है। ये फ्लाइट 8 जून को स्थानीय समय के अनुसार 6:30 पर GDX पहुंच जाएगी। एयर इंडिया की टीम यात्रियों और कर्मचारियों को हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 8 जून को सभी यात्रियों और चालक दल को सैन फ्रांसिस्को के लिए आगे ले जाया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया की दिल्ली सैन फ्रांसिस्को उड़ान के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अनुमान है कि अगले 4 से 5 वर्षों में 1200 जहाज़ों के ऑर्डर भारत की कंपनियां देंगी। उन्होंने आगे कहा कि उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत आज कुल 74 एयरपोर्ट बने हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख यात्रियों ने सफर किया है। उड़े देश की आम नागरिक योजना जो प्रधानमंत्री जी की बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है और एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके आधार पर आम जन को ये सुविधा उपलब्ध हुई है वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत। इस योजना के तहत आज 74 एयरपोर्ट बने, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम मिलाकर। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ 16 लाख यात्रियों ने नागर विमानन से सफ़र किया है, जो शायद अपने ज़िंदगी में ये कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वो फ्लाइट से सफ़र कर पाएंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना महामारी के समय वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नागर विमानन क्षेत्र ने करीब 1000 टन दवाई भिजवाई है। पिछले 2-3 वर्षों में जब पूरे विश्व में एक बहुत कठिन वातावरण तैनात हुआ कोविड महामारी के तहत, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत करीब नागर विमानन क्षेत्र ने 1000 टन मेडिकल इक्विपमेंट और करीब 3 लाख फ्लाइट्स के आधार पर 3.5 करोड़ यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के इस्पात उद्योग ने पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि की है और अब 2018 में जापान को पछाड़कर दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि जो देश 2013-14 तक स्टील के शुद्ध आयातक के रूप में जाना जाता था, वो अब स्टील उत्पादन के आधार पर निर्यातक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि देश की इस्पात उत्पादन क्षमता भी 2013-14 के 109 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 160 मिलियन टन हो गई है। उन्होंने कहा सरकार ने 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 160 मिलियन टन से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने का भी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि 2004 से 2014 के बीच प्रतिदिन देश में घोटाले सामने आए। भारत न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर कमजोर होता प्रतीत हो रहा था। जो माहौल देश में बना उसमें देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत और सशक्त सरकार 2014 में दी। 9 साल में देश की जनता ने एक अभूतपूर्व बदलाव देखा है। भारत अब दुनिया में पिछले 9 साल में एग्रीकल्चर पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग देशों में जो है सूचीबद्ध हुआ है। और इसके अतिरिक्त भी जो दृष्टिकोण कृषि के क्षेत्र की तरफ देखने का था, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखने का था, क्योंकि हम फूड डेफिसिट नेशन हुआ करते थे, खाद्यान्न की कमी वाले देश हुआ करते थे, अतः हमने हमेशा प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में देखा था। हमने प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दृष्टि दी, किसान की आमदनी किस तरह से बढ़े और लाभ केंद्रित खेती किस तरह से हो, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 9 साल में काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के जातिगत आधार से परे, धर्म के आधार पर से भी अलग, क्षेत्र के आधार पर लोगों के लिए काम किया है। देश के प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया गया है। देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल 16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। इस दिशा में जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि जहां एक तरफ हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा है, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, गरीब का घर पहुंच रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है और सीधे आपको ले चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना संबोधन दे रहे हैं। रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते
तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत कराएंगे। सर, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? कितनी मांगे मानी है? ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी सुझाव भी आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस आकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बृजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। उन्होंने पहलवानों के बातचीत के बाद पत्रकारों से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़े ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और जो पहलवानों ने मांगे रखी हैं आपसी सहमति से उन पर विचार किया गया है, जिसमें 15 जून तक चार्जशीट की बात की गई है। और इसके साथ ही जो फेडरेशन के चुनाव हैं वो 30 जून तक करने की बात कही गई है। और इसके साथ ही जो खिलाड़ियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको भी वापस लेने की बात की गई है और महिला खिलाड़ी जो हैं उनको सुरक्षा की भी बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ियों के साथ बातचीत हुई है वो बेहद सकारात्मक माहौल में हुई है, बेहद अच्छे माहौल में हुई है और जो भी बातचीत हुई है वो आम सहमति के आधार पर हुई है और इससे एक अच्छी राह निकलती हुई नज़र आ रही है। तो केंद्रीय मंत्री ने इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी और उससे पहले जो है पहलवान मिले थे केंद्रीय खेल मंत्री से, उनसे बातचीत हुई थी और लगातार सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला पहलवानों के साथ जारी था और उसको लेते हुए बेहद शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल में बात हुई है, बेहद आशावादी माहौल में बात हुई है, केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो मांगे थी उनमें प्रमुख जो मांगे थी वो थी आरोपों की जांच जो है 15 जून तक की जाए, महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जाए और खिलाड़ियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए और इसके साथ ही 30 जून तक जो फेडरेशन के चुनाव हैं उन्हें कर लिया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या कौन कौन सी मांगे जो हैं वो मानी गई हैं तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें आपसी सहमति के आधार पर ही तय हुई हैं और ये भी कहा गया है कि जो पहलवान हैं वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो अपने आप में इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता जो है सरकार को मिलती दिखाई दे रही है। खिलाड़ियों के साथ बातचीत और खिलाड़ियों की जो मन की बात थी वो जानने की जो कोशिश सरकार ने की उसमें एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब ये कहा जाता है कि जो
सहमति के आधार पर जो भी मांगे हैं उन पर बात की गई। आज ये बैठक हुई और कई ऐसे मामले हैं जिन पर सहमति बनी। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को सुना और उन्होंने कहा कि बेहद सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, कई मामलों पर सहमति बनी है। अब इस पूरे मामले में एक आशा की किरण नजर आती है। बिल्कुल रमा, कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे और सकारात्मक माहौल के बीच में ये पूरी बातचीत हुई। करीब 6 घंटे तक ये पूरी बातचीत चली और जहां पर पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो थे उन्होंने अपना कहना चाहिए जो अपनी जो चिंताएं थी उसको सामने रखा और उन सब बातों को सुनते हुए खुद खेल मंत्री ने जिन्होंने पूरी बैठक ये बुलाई थी, खिलाड़ियों से वो पहलवानों से मिलना चाहते थे, तो इस सब पे आम सहमति बनी कि 30 जून तक WFI के जो चुनाव हैं वो हर हाल में जो हैं वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा इन बातों को सामने रखा गया कि 15 जून तक जो है वो पुलिस जो है जो दिल्ली पुलिस जो कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है और तो अपनी जब वो चार्जशीट दायर करेगी तो तब तक के लिए 15 जून तक के लिए खिलाड़ियों से ये कहा गया कि वो जो है वो तब तक वेट करें और तब तक जो है वो किसी भी तरह का जो धरना प्रदर्शन है वो ना करें। और इस सब को लेकर के खुद साक्षी मलिक ने भी इस बात को सामने रखा कि हम 15 जून तक जो है वो हम वेट करेंगे और जो आम सहमति बनी है वो इन बातों को लेकर के बनी है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि 15 जून तक किसी तरह का कोई जो धरना प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह का नहीं होना चाहिए, तो उन बातों को भी सामने रखा गया है। इसके अलावा एक इंटरनल कमेटी जो है उसको भी बनाया गया है। तो यानी कि एक अच्छे माहौल के बीच में दोबारा जो है वो बातचीत जो है वो एक बार फिर से दिखाई दे रही है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो बातचीत है इसके जो सार्थक परिणाम है वो निकल करके आएंगे। रमा, बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए सरकार की तरफ से जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, सरकार की तरफ से जिस तरह से बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाए गए हैं वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भी काफ़ी अहम बात है कि जब पहलवान इस बात पर जो है राजी हो जाते हैं कि 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा। बिल्कुल रमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का जो पहला चरण हमें देखने को मिला था कि 18 जनवरी को जिस तरह का पहला चरण इस आंदोलन का देखने को मिला था, जब पहलवान जो थे वो पहली बार धरने पर बैठे थे, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि कितनी गंभीरता के साथ सरकार ने इस पूरे मसले को लिया था और खुद खेल मंत्री ने तब 12 घंटे जो थी वो खिलाड़ियों के साथ बैठक की थी और इस मसले को हर संभव जो जहां तक भी ये संभव हो सकता था कि मसले को सुलझाया जाए उसको सुलझाया था। और हमने देखा था कि किस तरह से उस समय भी खिलाड़ियों की सहमति पर खिलाड़ियों ने जो बातें कही, जो जांच समिति में जो पक्ष अपना रखना चाहा उसको सरकार ने माना। तो सरकार ने हमेशा एक ओपन डोर जो है वो रखा हमेशा पहलवानों के लिए कि आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप जब भी बात करने के लिए आएंगे इसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपकी जो चिंताएं हैं उसे हमें मालूम है। तो इस सब परिस्थितियों के बीच में उन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो मामला पूरा है उसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है। तो ये सब बहुत अच्छी एक पहल जो है वो दोबारा से हमने देखा कि देखने को मिली। जिस तरह से पिछले दिनों हमने खुद देखा था कि किस तरह से गृह मंत्री से खुद अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने वो खिलाड़ियों से मिले, वो उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की और उसके बाद जिस तरह के एक दोबारा बातचीत का जो ट्रैक है वो दोबारा से लौटा है। तो ये दिखाता है कि सरकार भी चाहती है कि पहलवानों की जो भी समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं उसे दूर किया जाए, उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि ये जो पहलवान है इनका जो असली मैदान है वो कहीं ना कहीं मैट है, ना कि धरने का कोई स्थल। इसीलिए सरकार ने इस बात को भी साफ कर दिया कि पहलवानों की जो पहल मांग थी, सबसे जरूरी मांग थी कि चुनाव जो हैं वो करवाए जाएं। इसके अलावा इसमें किसी तरह की कोई जो देरी है वो नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ जो कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उस संबंध में तेजी से कार्य होना चाहिए। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए, उन सब बातों को देखते हुए ये पहल की गई और जिसका हम सार्थक परिणाम जो है वो निकलता हुआ देख रहे हैं कि फिलहाल एक आम राय बनी है और 15 जून तक खिलाड़ी जो हैं पहलवान जो है किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और न ही उनके समर्थकों के द्वारा किसी तरह की इस संबंध में कोई बात की जाएगी। बिल्कुल गौरव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने पहलवान इस बैठक में शामिल हुए थे? तकरीबन 5.5-6 घंटे तक ये बैठक चली है, जिस तरह से कहा जा रहा है बिल्कुल खुले मन से बातचीत हुई है, और क्या कुछ रुख जो पहलवानों का था बैठक से पहले था उसके बाद उनमें क्या परिवर्तन नजर आया?
देखिए, अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं एक जो रुख था उसमें नरमी देखने को मिली है। पहलवानों के रुख में भी नरमी देखने को बहुत ज्यादा मिली है। देखने को जिस तरह से पहले कहीं ना कहीं पहलवान जो थे वो बातचीत से कहीं ना कहीं दूर जा रहे थे और अपनी मांगों पे सिर्फ एक अडिग दिख रहे थे, तो आज जब वो बाहर निकले तो एक नरमी थी उनके चेहरे पे और उनमें इस बात का एहसास था कि वाकई क्योंकि ये जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस इसकी बाकायदा जांच कर रही है, तो इसमें शायद अब उनको भी थोड़ा इंतजार करना होगा, जांच के नतीजे आने तक उनको इंतजार करना होगा। साथ ही साथ जिस तरह से सरकार ने कहा है कि 15 जून तक चार्जशीट जो है वो दायर होगी और एक आम समिति बनी है, तो इन सब मसलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो पहलवान थे उनमें काफी नरमी दिखी। उन्होंने इस बात को माना कि वाकई एक जो बातचीत का रास्ता है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि इसी के रास्ते से ही कोई ना कोई हल जो है वो समस्या का निकाला जा सकता है। और इस संबंध में गौरव, आप हमारे साथ बने रहें और आइए अब हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात के बाद। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। तो ये प्रमुख जो मांगे थी खिलाड़ियों की और उनके साथ सरकार की बातचीत हुई है और बड़े ही अच्छे और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और उस पर ये सहमति बनी है। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, इन अहम बिंदुओं पर हम गौरव से बात करेंगे। गौरव, जिस तरह से कई जो मांगे हैं उन पर सहमति बताई है केंद्रीय खेल मंत्री ने, इसको देखकर किस तरह का आशय निकल कर आता है कि सरकार जो खिलाड़ियों की मांगे हैं, खिलाड़ियों की जो चिंताएं हैं उनसे बहुत ही जो है उस पर सरकार जो है लगातार विचार कर रही है और अब जो है जिस तरह से सहमति बनी है उसे भी एक बहुत ही अच्छा ये कहा जा सकता है कि एक कदम कहा जा सकता है इस पूरे मामले में। जिस तरह की विभिन्न तरह की राजनीति भी हो रही थी उसको भी विराम मिलेगा। और बिल्कुल रमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये दूसरा चरण का जो आंदोलन था, कहना चाहिए धरना प्रदर्शन था, हमने खुद देखा था कि किस तरह से इस धरना प्रदर्शन का पूरी तरह से एक तरह से कहना चाहिए कि राजनीतिकरण हो रहा था। वहां पे हमने देखा कि खुद किसान नेता जो थे वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंच को साझा किया था। इसके अलावा कई विपक्षी पार्टियों के नेता जो थे वो इस धरने प्रदर्शन के स्थल पर जो थे। इन सब के बीच में एक जो उम्मीद की किरण निकली है, क्योंकि ये सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि खेल जो है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि खिलाड़ी हैं ये ओलंपियन खिलाड़ी हैं और हमको भी पता है और सभी को मालूम है कि अब जल्द ही एशियन गेम्स हैं और अगले साल जो है वो पेरिस ओलंपिक है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रहती है कि खिलाड़ी जो हैं वो खेल से जुड़े रहें। इसीलिए आज सरकार की तरफ से बकायदा निमंत्रण कल बकायदा निमंत्रण गया खिलाड़ियों को और इस बात को कहा गया कि आप आइए, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और इसलिए बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो थी वो बकायदा आई और उन्होंने मुलाकात की और ये 6 घंटे, आप खुद समझ सकते हैं कि 6 घंटे तक ये पूरी कहना चाहिए जो बैठक है वो चली, जिसमें सरकार ने तमाम चिंताओं को, पहलवानों की जो भी चिंताएं थी, जो भी उनके मसले थे, उनको बहुत बेहद आराम से सुना। उन्होंने अपनी बातें भी रखी, सरकार की तरफ से अपनी बातें भी रखी गई कि जिस तरह से सरकार ने पूरा जो कार्य किए हैं, लगातार एफर्ट्स जो हैं वो सरकार की तरफ से जारी हैं, चाहे
WFI के हमने खुद देखा कि किस तरह से जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको पावरलेस किया गया, उनको साइड में किया गया। इसके अलावा जो तमाम अन्य अधिकारी थे WFI के, उनको उनके कहना चाहिए कि उनको हटाया गया, एक तरफ किया गया। तो एडहॉक कमेटी जो थी उसका गठन किया गया। तो इन सब चीजों का गठन करने का जब इस तरह के जो प्रयास होते हैं वो इस ओर इंगित करते हैं कि सरकार जो है वो हर स्तर पर चाहती है कि जो खिलाड़ी हैं वो उनका जो भरोसा है वो कभी वो खत्म ना हो, और जो उनकी मांग है, जिससे भी उनको लग रहा है कि जहां पे भी उनको ये इस बात को ओर इशारा करती है कि यहाँ से हमें कुछ अंदेशा है या कुछ भी उनको शंकाएं हैं, उसको दूर करने का जो भरसक प्रयास है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए खुद खेल मंत्री ने आज इस बात को भी सामने रखा कि चाहे महिला पहलवानों की सुरक्षा का ही कोई जो मसला हो, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी बात को रखा। जी रमा। बिल्कुल गौरव, हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम फिर से दिखाते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय खेल मंत्री ने। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है, और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखेंगे। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो पहलवान आए थे जिनसे बातचीत हुई थी उनसे सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, उनकी चिंताओं को जाना गया, और उन्होंने भी ये कहा कि ये जो सब बातचीत हुई है वो अपने अन्य खिलाड़ियों के साथ और जो अन्य समर्थक हैं उनके बीच में भी इसको रखेंगे। तो अपने आप में एक बेहद सकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है और दिखाई ये भी देता है कि खेल और खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। बिल्कुल रमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने खुद देखा था कि चाहे इस आंदोलन का जो पहला चरण भी था, जो धरना प्रदर्शन देखने को मिला था, तब भी सरकार ने बहुत गंभीरता से इस पूरे विषय को लिया था। खुद खेल मंत्री जो थे उन्होंने 12 घंटे तक खिलाड़ियों के साथ बात की। फिर जो जांच समिति बनी थी उसमें खिलाड़ियों ने कहा कि कुछ नाम जो थे उनको ऐड करवाया अपनी ओर से कि ये नाम भी जो है वो जांच समिति में होने चाहिए। तो सरकार ने उन नामों को भी जांच समिति के अंदर रखा और खुद खिलाड़ियों से पूछा कि आपकी जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों को आप खुलकर से सामने रखिए। जिस तरह की भी जिस किसी के भी खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो उसको सामने रखिए। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो हमेशा से एक सरकार की तरफ से जो ओपन रही, और यही वजह रही कि खिलाड़ी जो हैं, जो पहलवान हैं, उन्हें दोबारा एक तरह से कहना चाहिए कि दोबारा वो बातचीत के ट्रैक पर वापस लौटे हैं। और खुद कहीं ना कहीं जो नरमी है चेहरों पे पहलवानों के, वो भी देखने को मिली है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साक्षी मलिक ने जिस तरह से उनका बयान आया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ हम 15 जून तक वेट करेंगे, और सरकार की तरफ से हमें काफी आश्वासन भी एक तरह से कहना चाहिए वो मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं जो चार्जशीट है वो 15 जून तक जब दायर होगी तो उसके बाद की जो उनकी जो प्रक्रिया है वो उस पर कहीं ना कहीं उसके बाद देखेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बनते से निकल करके सामने आती हैं। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव उनको दिए गए उस पर भी उन्होंने कहा कि हाँ हम जो बाकी जो कोचेज हैं और या फिर बाकी जो उनके अपने जो साथ में हैं वो उनसे राय मशवरा करेंगे और उसको फिर वो देखेंगे कि इस पर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक सकारात्मक समाधान के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।